बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद में मनफरद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। फेमस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले हवा के कम दबाव के ज़ेरे असर कराची समेत सिंध के किन किन इलाकों में कब से लेकर कब तक कितनी बारिशें मुतवक्के हैं। लेकिन इससे पहले मुल्क के दीगर इलाकों के हवाले से एक क्विक शॉर्ट क्रिस्प अपडेट। जिस तरह आप सब जानते हैं कि पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि रेमिनेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोंगफा पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो खलीज बंगाल में दाखिल हुआ। इंतहाई फेवरेबल कंडीशंस की वजह से होने की वजह से जो है ये बहुत तेज़ी से वेल मार्क लो प्रेशर बना और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस दिन जुम्मे की दोपहर को आप ये वीडियो देख रहे होंगे इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये एक ताकतवर हवा के कम दबाव की सूरत में जो है वो इंडियन राजस्थान रीजन के आसपास जो है वो पहुंच चुका होगा। इसी के ज़ेरे असर तकरीबन 5 तारीख की शाम या रात से लेके 9 से 10 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जिसमें KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर और इसके आसपास के 80 से 90% इलाकों में जो है वो तेज़ बारिशों का सिलसिला एक बार फिर देखने में आएगा। यहाँ पर खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के जो इलाके हैं इन इलाकों में एक बार फिर 1 से 2 तेज़ बारिश के इवेंट्स देखे जा सकते हैं। बात करते हैं सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में भी मेंबर्स 6 तारीख से लेकर तकरीबन 9 से 10 तारीख तक जो है वो एक बार फिर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल और मुल्तान, भावलपुर और इसके आसपास के इलाकों में 1 से 2 मौसलाधार बारिश के इवेंट्स भी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो सूबा बलूचिस्तान में भी जो है वो आने वाले इस सिस्टम के ज़ेरे असर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तौर पर ज़ियारत, जोब, हरनाई, कोयटा और इसके आसपास के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि चंद एक मकामात पर जो है वो थोड़ा सा एक शॉर्ट हैवी स्पेल का भी इम्कान मौजूद है। खुशदार, जोब और इसके किला सैफुल्ला और इसके आसपास के इलाकों में, पिशीन और इसके आसपास के इलाकों में यहाँ पर आने वाले दिनों में अगेन 6 से 9 तारीख के दरमियान जो है वो वक्फे से दरमियानी से 1 से 2 तेज़ मौसलाधार बारिश के इवेंट्स हो सकते हैं। मेंबर्स, आने वाले इस बारिशों के सिस्टम की वजह से मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है खुसूसी तौर पर शुमाली इलाका जात और पंजाब में, इसके वजह से जो है वो दरियाओं में मज़ीद प्रेशर आता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सैलाबी रेला जो पहला सैलाबी रेला था वो तकरीबन 4 से 5 तारीख तक जो है वो सिंध की तरफ इसके काफ़ी हद तक जो है वो इसके आने के इम्कान हैं। जबकि एक और सैलाबी रेला भी इस वक्त पंजाब के इलाकों में एक्टिव है और बारिशों की वजह से जो है यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी जो है वो सूरत हाल जो है वो इसमें परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं इस आने वाले लो प्रेशर सिस्टम की, जिसका इस वक्त तमाम तर फोकस जो है वो सूबा सिंध की जानिब है। मेंबर्स, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक यह हवा का कम दबाव जो है वो मध्य प्रदेश से होता हुआ इंडियन राजस्थान रीजन के आसपास मौजूद है, जिसके ज़ेरे असर 4 तारीख को भीज, थरपारकर, नगर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ इलाकों में जो है वो थोड़ा सा तेज़ तूफ़ानी बारिश का स्पेल देखा गया। शॉर्ट स्पेल था, लेकिन इस सिस्टम के आने के जो इंतहाई इब्तदाई असरात हैं वो हमने जो है वो 4 तारीख को इन इलाकों में देख लिए। ग्राउंड कंडीशन सजेस्ट करती हैं कि आने वाला ये जो सिस्टम है खासा ताकतवर है और ग्राउंड कंडीशंस भी इस वक्त काफ़ी हद तक फेवरेबल पोजीशन में मौजूद हैं, जहां पर बहरा अरब से भरपूर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है। सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो इस वक्त नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी MGO वेव का वीक इन्फ्लुएंस और बहरा अरब से आने वाली नम आलूद हवाओं के ज़ेरे असर जो है वो 4 तारीख को अच्छी डेवलपमेंट्स देखी गई इन इलाकों में। बदीन और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शॉर्ट स्पेल देखा गया। जबकि 5 तारीख को जिस दिन आप ये वीडियो इंशाल्लाह देख रहे होंगे दोपहर के बाद से जो है वो डेवलपमेंट्स का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त मॉनसून का जो ट्रफ है, मॉनसून का जो एक्सेस है वो शुमाली इलाकों पंजाब से नीचे आ चुका है और अब इस वक्त जो है ये सिंध के इलाकों की तरफ मौजूद है। जबकि आने वाले लो प्रेशर सिस्टम के साथ जो है ये मज़ीद जनूबी सिंध के इलाकों की तरफ जो है वो 1 से 2 दिन में मज़ीद झुकता हुआ नजर आएगा। सिस्टम के ट्रैक के हवाले से बात करें मेंबर्स, तो जिस तरह हम पिछली अपडेट्स में भी जिक्र कर चुके हैं, रिसेंटली हमने फेसबुक पर टेक्स्ट अपडेट भी अपडेट की थी कि ये जो सिस्टम है सितंबर के महीने में आ रहा है और सितंबर के डायनेमिक्स मॉनसून के जून
जुलाई और अगस्त से कहीं ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मॉनसून का जो फेज़ है वो अब वीकर फेज़ की तरफ आना शुरू हो गया है। लिहाजा इतना ताकतवर सिस्टम जब मूव करता है तो उसके ट्रैक और इंटेंसिटी में जो है वो आखिरी वक्त तक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं। ताहम अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है, काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं, तकरीबन 60 से 70% इम्कानात हैं 5 सितंबर 2025 के तज्ज़िये के हवाले से कि ये जनूब मशरक़ी सिंध या लोअर सिंध के इलाकों से नगर पार्कर के इलाकों की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होगा। राजस्थान से ये नॉर्थ गुजरात की तरफ मूव करेगा और फिर गुजरात से होता हुआ ये उमरकोट, मिट्ठी, छोर, इस्लामकोट, नगर पार्कर के इलाकों के आसपास से होता हुआ जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में आएगा, जिसके ज़ेर असर 5 तारीख से लेके तकरीबन 10 से 11 तारीख तक जो है वो वक्फे से सिंध के 95 से 100% इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। इब्तदाई तौर पर ये जो सिलसिला है थर पारकर, नगर पारकर, जनूब मशरक़ी सिंध, ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के इलाके 5 सितंबर को जो है नूरियाबाद, झिंपीर और इसके आसपास के इलाकों में शहर कराची से कुछ दूर ताकतवर गरज चमक के बादल बनेंगे, जिसके ज़ेर असर जो है उन इलाकों में जो है वो अच्छी बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है। याद रहे ग्राउंड कंडीशंस को काफ़ी हद तक हीटेड हैं, लिहाजा तेज़ हवाएं, तूफ़ानी बारिश और आंधी का सिलसिला जो है वो इन इलाकों में खासी तौर पर देखा जा सकता है। इस हवाले से लोग मोहतात रहें। जबकि 6 तारीख से लेकर तकरीबन 10 से 11 तारीख तक वक्फे से जो है वो सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो कहीं तेज़, कहीं मूसलाधार, कहीं दरमियानी बारिश का सिलसिला रहेगा। याद रहे कि ड्राई फ्लो होने की वजह से जो मगरिब के जानिब से जो ड्राई फ्लो इस वक्त मौजूद है, जो कि मकरान पोस्ट के आसपास तक नज़र आ रहा है, सोमनानी, गडानी हब के आसपास तक नज़र आ रहा है, इसकी वजह से जो है आने वाला ये जो सिस्टम है खासा स्लो मूव करेगा, इसकी मूवमेंट जो है वो खासी स्लो रहेगी। यही वजह है कि तकरीबन 6 तारीख से लेके 10 से 11 तारीख तक जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो डेवलपमेंट्स का सिलसिला चलेगा। इसमें बीच में एक आध दिन किसी किसी इलाके में गैप भी आ सकता है। साथ ही साथ आने वाले इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो एक दफ़ा ये जब ठट्टा बदीन के आसपास की तरफ मूव करेगा सिंध में आने के बाद, तो फिर इस बात की भी कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि ऊपर अपर सिंध के इलाकों की तरफ भी कुछ हद तक इसकी मूवमेंट फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह हमने बताया कि सितंबर में इस तरीके के सिस्टम्स की जो मूवमेंट और इसकी जो इंटेंसिटी है हर 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद जो है उसमें तब्दीली नज़र आती है। बात करें बारिशों के हवाले से तो सिलसिला जो है वो 5 तारीख से शुरू होगा, जबकि 6 तारीख से लेकर तकरीबन 10 तारीख तक सिंध के अक्सर इलाकों में खुसूसी तौर पर सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, गोटकी, उबाड़ो, नवाबशाह, हैदराबाद शहर, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर ख़ास डिवीज़न के तमाम तर इलाके, नूरियाबाद, झिंपीर, ठट्टा, बदीन, सुजावल, केटी बंदर और सिंध के जो कोस्टल इलाके हैं यहाँ पर अक्सर इलाकों में जो है वो दरमियानी से तेज़ और कई इलाकों में खुसूसी तौर पर हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सुजावल के जो इलाके हैं, मीरपुर ख़ास के जो इलाके हैं, सक्खर और लाड़काना के करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर 1 से 2 मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। मेंबर्स, इस चीज़ को भी गौर तलब है ये चीज़ भी कि जब ये सिस्टम अपने पीक इंटेंसिटी पर होगा यानी कि तकरीबन 7-8 तारीख से लेके 9 से 10 तारीख तक, इसी दौरान जो है वो सैलाबी रेला भी जो है वो सिंध में काफ़ी हद तक दाखिल हो चुका होगा और ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक 6-7-8 तारीख तक जो है वो सिंध के अक्सर जो डैम्स हैं यानी कि गुड्डू बैराज, सक्खर और कोटरी बैराज के ऊपर जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब भी मौजूद रहेगा। साथ ही साथ बारिशों की वजह से जो है वो इन दरियाओं में भी, जो दरियाए सिंध के जो करीब के जो इलाके हैं यहाँ पर दरियाओं में जो है वो खासा प्रेशर भी आता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं शहर कराची के हवाले से। तो शहर कराची में मेंबर्स आपने देख लिया होगा कि गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो चुका है। 5 तारीख 6 तारीख को ये मज़ीद जो है इसमें कुछ हद तक इजाफा होगा, जबकि 5 तारीख को शहर से कुछ दूर नूरियाबाद और इसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के बादल बन सकते हैं, जो कि मज़ाफ़ाती इलाके यानी कि DHS सिटी, बहरिया टाउन, सरजानी, मलीर, स्कीम 33, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद के इलाकों को कुछ हद तक मुतासिर करने के चांसेस रखते हैं। जबकि 6 तारीख से यानी कि हफ्ते वाले दिन, जो कि 12 रबीउल अव्वल का दिन भी होगा इंशाल्लाह, शहर कराची में जो है वो मज़ीद एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएंगी। थंडरस्टॉर्म बनने का जो सिलसिला है वो शहर के मज़ीद करीब आएगा, जबकि शहर कराची के हवाले से पीक डेज जो हैं वो 7 से 8 तारीख से लेके तकरीबन 9 से 10 तारीख तक रहेंगे।
इस दौरान शहर के अक्सर इलाकों में दरमियानी से कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला देखने में आ सकता है, जबकि चंद एक इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के भी 1 से 2 अच्छे बड़े इवेंट्स को भी रद्द नहीं किया जा सकता। एस्टिमेटेड बारिश के हवाले से अगर बात की जाए तो अब तक की जो भी एनालिसिस हैं उस हवाले से यही नज़र आ रहा है कि शहर के अक्सर स्टेशंस जो हैं वो तकरीबन 50 से 80 मिलीमीटर के आसपास जो है वो बारिश इस स्पेल के दौरान जो है वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। कई स्टेशंस ऐसे भी होंगे जो इस स्पेल के इख्तिताम पर ट्रिपल डिजिट्स यानी कि 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा के भी अमाउंट्स को जो है वो क्रॉस करते हुए नज़र आ रहे होंगे। साथ ही साथ मेंबर्स इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ड्राई एयर फ्लो की वजह से जो कि शहर कराची से कुछ किलोमीटर दूर तक ही एक्टिव रहेगा, इसकी वजह से शहर कराची में हिट और मिस के थंडरस्टॉर्म्स के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस वाले स्पेल में नज़र आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो शहर कराची में आने वाले दिनों में ज़्यादातर 7 तारीख से लेकर तकरीबन 10 तारीख तक जो है वो कम से कम 1 से 2 अच्छी तेज़ बारिश के स्पेल जो है वो शहर के अक्सर इलाके इंशाल्लाह देखते हुए नज़र आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से इंशाल्लाह जैसे जैसे रियल टाइम अपडेट्स होती रहेंगी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब के ऊपर क्विक शॉर्ट अपडेट्स और अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल के ऊपर जो है वो रिटन अपडेट्स में आप तमाम लोगों को अपडेट करते रहें। शहर कराची वाले इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आने वाला जो स्पेल है अच्छी तेज़ बारिशें लेके आएगा, लेकिन इस दफ़ा हिट और मिस यानी कि जिसे थंडरस्टॉर्म डिचेस भी हम कहते हैं, इसके जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद इंशाल्लाह शहर में 1 से 2 अच्छी बारिश के स्पेल भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम लेटेस्ट पेज अपडेट जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।